खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। टीएमसी के एक नेता की हत्या का बदला लेने के लिए 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जिस वक्त दंगाई वहां मासूम बच्चों और महिलाओं को जला रहे थे, सोचिए जरा, बच्चों और महिलाओं को जलाया गया, तब पुलिस लापता थी और अब गांव में पुलिस को देखकर लोग पलायन कर रहे हैं। हिंसा और अपराध की आग में जल रहे बंगाल की तस्वीरें देखकर दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल है, लेकिन बंगाल सरकार इसमें भी अपनी पीठ थपथपा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे अपनी सरकार का बड़प्पन बता रही हैं कि उन्होंने विपक्षी दलों को उस गांव में जाने से नहीं रोका जहां जली हुई लाशों की गंध अभी बाकी है। गांव इस वक्त सुनसान है और मैं जिस घर के सामने खड़ा हूं उसको जलाया गया था। बीरभूम जिले के रामपुर हाट का ये गांव इस बात का सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज अब खाक में मिल चुका है। इस गांव में सोमवार की रात करीब 1 दर्जन घरों में आग लगा दी गई। 2 मासूम बच्चों और कुछ महिलाओं समेत 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि अपराधियों को पड़ोस के गांव पंचायत के उप प्रमुख और टीएमसी के नेता की हत्या का बदला लेना था। पिछले सोमवार को बख्तोई गांव में जो आग लगाया गया था उसका चिंगारी, उसका धुआं अभी भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ऐसे ही एक घर के सामने मैं खड़ा हूं जहां पे एक आदमी का बॉडी मिला है, इसका बगल में ही बाकी 7 आदमी का बॉडी मिला है। और इसी बीच बोल दूं कि यहाँ पे पुलिस अभी तैनात है। पूरे के पूरा गांव इस वक्त खाली हो चुका है। जो यहाँ के रेसिडेंट्स है वो दूसरा जगह पे जाके शेल्टर लिया हुआ है। जिस वक्त गांव में हिंसा का नंगा नाच हो रहा था, तब पुलिस बुलाने पर भी नहीं आई। इसलिए पुलिस और कानून से लोगों को भरोसा उठ गया और लोग अपने अपने घरों से जो कुछ समेट सकते थे उतना सामान लेकर पलायन करने लगे। झारखंड के दुमका की सीमा से लगा बीरभूम का रामपुर हाट देश के सबसे गरीब इलाकों में है। यहाँ 50% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। लोगों के घरों में चूल्हा जलाने का सामान जितनी मुश्किल से इकट्ठा होता है, उतनी ही आसानी से यहाँ बम और बारूद मिल जाता है। यहाँ सड़कों के किनारे देसी बम और पिकअप में ढोई जा रही जिलेटिन की छड़ों का भंडार मिलने पर भी पुलिस और सरकार की सेहत पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, जिसका नतीजा सामने है। हालांकि पुराना इतिहास और वर्तमान रवैया देखकर नहीं लगता कि ममता सरकार को इस घटना से कोई फर्क पड़ने वाला है। बंगाल बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने रामपुर हाट का दौरा करने के बाद ममता सरकार से जवाब मांगा, लेकिन जवाब मिलने की उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। जो बंगाल में सारी बंगाल में जो सरकार आई है, ये मुस्लिम वोट के चलते आई है और मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान और जेल में मुसलमान। बैठकर तमाशा कौन देख रहा है? नवान्ना में ममता बनर्जी और बॉबी हाकिम। के तृणमूल, के मुसलमान, के हिंदू बड़ कथा नय, के पुलिस, के खुनी सेटा बड़ कथा नय। आज के जेमन तृणमूल और पुलिसेर मध्य बीरभूमे हारिए गेছে, কোনো তফাৎ নেই। बंगाल में आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। जहां रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नजरुल इस्लाम से लेकर स्वामी विवेकानंद जी की मिट्टी मना जाते, उस बंगाल के आज इस हालात देखकर मैं खुद शर्मिंदा महसूस करते। और यही हुआ। विपक्षी दलों के आरोपों के जवाब में ममता बनर्जी दूसरे राज्यों का हवाला देकर अपनी वाहवाही करने में जुट गई। এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না। फिलहाल इस घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने भी मामले की रिपोर्ट तलब की है।
आमतौर पर गृह मंत्रालय राज्यपाल से ही रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो राज्यपाल का भी बॉयकॉट कर रखा है। संसद परिसर में भी बीरभूम की घटना पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। हालात की गंभीरता और पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये का अंदाजा गृह मंत्रालय को भी था, इसलिए दिल्ली से गृह मंत्रालय के अधिकारियों की टीम बीरभूम भेजने का फैसला किया गया। इसमें कुछ नहीं होगा। जैसा 213 का एक थप्पड़ दिया बंगाल का जनता, जैसा अभी चुनाव में हो गया, वो आने वाला चुनाव में भी जो पंचायत है 23 में, वी आर रेडी टू फाइट बैक। बीरभूम की घटना राजनीतिक हिंसा से नहीं जुड़ी है, इसलिए ममता सरकार की नजर में ये मामूली अपराध है। उसने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है और पुलिस 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। टीएमसी के नेताओं की नजर में कानून का राज होने के लिए इतना काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर से जुड़ा बड़ा अपडेट आपके लिए ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीरभूम हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के लोग ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को और ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से वो राज्य को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद चाहिए वो मदद केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। तो प्रधानमंत्री का ये बड़ा स्टेटमेंट बीरभूम हिंसा पर उन्होंने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को बंगाल माफ नहीं करेगा। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। तो भारत सरकार हर संभव मदद मुहैया कराएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी राज्य की सीएम वो बार बार इस बात को दोहरा रही हैं, विक्टिम नैरेटिव एक तरह का पेश करने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सब जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उन पर सियासत नहीं की जाती। उनकी सरकार को जानबूझकर टारगेट करने का आरोप, निशाना बनाने का आरोप और बदनाम करने की साजिश का आरोप वो सीधे तौर पर बीजेपी पर लगा रही है। साथ ही बीजेपी राष्ट्रपति शासन को राज्य में अपनी आखिरी उम्मीद बता रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.